क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड वाला। इसमें आपको डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का रिलेशन मालूम होना चाहिए। जो आपके पास क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर हम यूज करते हैं टाइम का रिलेशन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस क्वेश्चन के अंदर या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अभी क्वेश्चन में कहता क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर at an average speed of 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। जितनी भी इसकी पहले स्पीड थी उससे 6 से उसने स्पीड बढ़ा दी और 72 किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसने ज्यादा स्पीड से कवर किया। ठीक है, मुझे बोलता है पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में उसको 3 घंटे लगे, ओरिजिनल स्पीड पूछ रहे हैं। अब अगर वो मुझसे ओरिजिनल स्पीड पूछ रहे हैं तो मैं लेट भी किसको करूंगा, ओरिजिनल स्पीड को। तो लेट कर लेते हैं, ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बोलता है कि पहला 63 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने नॉर्मल स्पीड पे कवर किया, मतलब x किलोमीटर पर आवर पे कवर किया। उसके बाद अगला 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसने अपनी स्पीड को बढ़ाकर किया है, मतलब कितना बढ़ा है, 6 बढ़ाकर किया है ओरिजिनल स्पीड से, है ना। ये लिखता है कि एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, वो 72 किलोमीटर का कवर किया उसने। तो यहाँ पे उसका स्पीड है x + 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों सिचुएशंस पता चली। अब हमें क्वेश्चन में बोलता है कि इट टेक 3 आवर फॉर द कंप्लीट जर्नी, मतलब उसको पूरी जर्नी के लिए 3 घंटे लगे हैं। तो मैं इस जर्नी का टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, तो 63 ओवर x निकल जाएगा। और इसका टाइम निकाल लेता हूँ, जो मेरे पास निकलेगा 72 ओवर x + 6 डिस्टेंस बाय स्पीड। दोनों के टाइम निकल गए और कंप्लीट जर्नी का टाइम है, तो दोनों के टाइम को मिलाकर कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। मतलब 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x + 6 इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। इससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और देन सॉल्व करना है। तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं। जब मैं 9 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 7/x अपॉन 8/x + 6 इज इक्वल टू 3 और ये 9 कट जाएगा, 3 बचेगा। एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो आपके पास आएगा 7x + 42 + 8x अपॉन x² + 6x। ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 नहीं 1, कटने के बाद 1 बचता है, माइनस होने पे 0 होता है। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास आएगा 3 × 7x + 8x 15x + 42 इज इक्वल टू x² + 6x। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45x + 126 126 इज इक्वल टू x² + 6x। सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। आपकी इक्वेशन बनेगी x² - 39x - 126 इज इक्वल टू 0। तो बूम, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो। मजा आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आगे क्या करना है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट देखो, अगर स्प्लिटिंग आती है ना तो बेस्ट स्प्लिटिंग है, फैक्टराइजेशन बेस्ट है, क्योंकि जल्दी हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या है मेरा, -126 है इस इक्वेशन में, और सम क्या है मेरा, -39 है। प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने, 126 के फैक्टर्स बनाने, जो क्या बनेंगे 263, तो फिर 321, देन 7 3 3 1 6 7 42, 42 - 3 कितना होता है, 39 बन गया। तो आपके पास होगा -42 एंड +3। तो इक्वेशन बनेगी x² - 42x + 3x - 126 इक्वल टू 0। एक फैक्टर बनेगा x - 42 एंड दूसरा फैक्टर बनेगा x + 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 42 होगी या फिर -3। अब मुझे बताओ, क्योंकि x हमारा स्पीड है, जो स्पीड है क्या वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी हो सकती है बट स्पीड नहीं होती नेगेटिव, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी आपकी, 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है।